वेलकम टू आवर क्योंकि फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज एडिटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 4 है। चलिए, चौथा सेट में पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है आपका, 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में, याद रखिएगा, विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में निम्न में से कौन सा शहर दुनिया में 153वें और भारत में शीर्ष पर रहा? तो अगर आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद रहा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा रहा है। निम्नलिखित में से किस लेखिका को उनकी कृति यादें, क्या है उसकी कृति? यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो ये है इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, पुष्पा भारती को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा वसीम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या लिखा हुआ है। 11 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किस देश में 10 वर्ष बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? फिर से सुनिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किस देश में 10 वर्ष बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा माली में। आपका आंसर माली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर वेदी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश की नौसेना द्वारा दिसंबर 2023 में क्रास्त्रो यास्कर यारसक और सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बी को लॉन्च किया है? फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। किस देश की नौसेना द्वारा दिसंबर 2023 में क्रास्तो यारसक और सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस किया है ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक सैन्य विजय की स्मृति में 10 दिसंबर 2023 को किस शहर में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है? कह रहा है क्या, किस शहर में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है? वो किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है। दुबई में आयोजित COP28 जलवायु सम्मेलन में किस देश के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल शाह को उसके अभिनय कार्य के लिए प्रतिष्ठित गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के। ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर अतुल शाह को इसे क्या मिला है? गेम चेंजर इनोवेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है? तो नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च जो किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। दिसंबर 2023 में जारी विश्व के बड़े शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर विश्व में शीर्ष स्थान पे है? वायु गुणवत्ता के बारे में पूछ रहा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के संकलन पर आधारित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है, इसके बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स। चलिए किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद इसका विमोचन किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जेवियर माइली को, याद रखिएगा, जेवियर माइली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट
प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में ये उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है? तो दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू करने वाला देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सुमेलित है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है और ये भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है इसमें, विष्णुदेव साय जो है ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। रेवत रेड्डी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप इन सभी को याद रखिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सभी। फिर से ध्यान से सुनिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन? विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? मोहन यादव। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? भजन लाल शर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन? रेवत रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस एजेंसी WAIPA के विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला अधिकारी जो बनी है वो बनी है प्रेरणा देव अस्थली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं उसके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका उपयुक्त में से सभी इसका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। वेलकम टू पैरासाइट्स ये ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। ब्रेकिंग द मोड्स रिमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर्स ये रघुराम राजन और रोहित लांबा की पुस्तक है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दिलेमान ये माधव गाडबोल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? गाडबोल। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा क्या है। वेलकम टू पैरासाइट ट्विंकल खन्ना। ब्रेकिंग द मोल्ड्स रिमेनिंग्स इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर्स रघुराम राजन और रोहित लांबा। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दिलेमान ये माधव गाडबोल की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो विनवैक्स जो है भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम के बीच हुआ। विनवैक्स, विन फॉर वियतनाम, वी से वियतनाम, याद रखिएगा बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो COP29 है का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया। फिर से सुनिएगा, ये जितने भी COP29 ये सब जितने भी है जलवायु से संबंधित, ये एक बहुत ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स। इसको अच्छे से आप लोग दिमाग में रखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए फिर से ये क्वेश्चन क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 इसको कहा जाता है का आयोजन किस देश में हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 18 GI टैग पाने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये 18 GI टैग पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड है। तो सीधा पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा, तो अगर पूछा 18 GI टैग जो पाने वाला पहला राज्य बन गया एक दिन में, तो वो उत्तराखंड राज्य है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देश के प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली रहा प्रथम स्थान पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग में अपना जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय देश का प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय बना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में से कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें भारतीय महिलाओं जो है वो 4 भारतीय महिलाएं इसमें शामिल है। पूरे दुनिया में पूरे 100 सबसे शक्तिशाली महिला में से 4 भारतीय महिलाएं शामिल है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए वो 4 महिलाएं कौन कौन सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर्स
किसे नामित किया गया है? तो टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। पूरे वर्ल्ड में कह रहा है यहाँ पे, ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में हुई नियुक्तियां कौन सुमेलित है? देखिए पहला इस पे सभी इसके सुमेलित हैं। अब इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए ए क्या कह रहा है। समीर शाह को बीबीसी के अध्यक्ष बनाया गया। सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदान जागरूकता राजदूत बनाया गया। और कंचन देवी को ICFRE का पहला महिला महानिदेशक चुना गया। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। BCC का अध्यक्ष कौन बना है? समीर शाह बना है। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदान जागरूकता राजदूत कौन बने हैं? सुरेश रैना बने हैं। ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वो कंचन देवी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा नृत्य कहाँ संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। और इसको जो है ना अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है गरबा को। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांवों के संस्कृति मानचित्र और दस्तावेज के लिए किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया? मेरी गांव मेरा धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया, वो किस मंत्रालय के द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल्स जेमिनी को लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल लॉन्च किया है। उसके बाद टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? लियोन मेसी को नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिलाएं हाल ही में कौन बन गई है? कह रहा है क्या? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है? अक्षता कृष्ण मूर्ति। फिर से सुनिएगा, अक्षता कृष्ण मूर्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर्स नामित किया गया है? कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, RIZZ को राइज जिसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 91वीं इकानवी कह रहा है इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मेत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में किया गया है। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन सी, देवघर में। फिर से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 दिसंबर 2023 को, यही 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र, मतलब जन औषधि केंद्र की संख्या कितनी हो गई है? 10,000 का उद्घाटन किया गया है, ये देवघर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य की सरकार ने यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, मणिपुर के साथ ये हस्ताक्षर किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश में हाल ही में कौन बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल बन गया है। फिर से सुनिए क्वेश्चन,
हम लोग के पड़ोसी देश से है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्ज़ाम में आने के लिए। क्या लिखा हुआ, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश में से हाल ही में कौन बन गया है, तो अपना पड़ोसी नेपाल बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट प्रयास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 1 और 2 दोनों। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है। भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधाओं के लिए इसे लॉन्च किया गया। चलिए दोनों का दोनों इसका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2023 में कौन सी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली रमेश बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 लाख कमजोर स्कूल बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार किया है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही, हर एक बिहार के सभी एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। मिशन दक्ष किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर JT-60SA का परिचालन शुरू किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जापान शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2040 तक इसरो के द्वारा भी चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2023 के विश्व एड्स दिवस के थीम डैश हैं, तो विश्व एड्स दिवस की जो थीम है वो क्या है, ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी, लेट्स कम्युनिटीज़ लीड, मतलब जो कम्युनिटी है उसको लीड करने के लिए कह रहा है। विश्व एड्स दिवस का ये थीम है, लेट्स कम्युनिटीज़ लीड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। देखिए एक में क्या कह रहा है, एकता कपूर को एमी अवार्ड से सम्मानित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, बिल्कुल सही है। वीर दास को कॉमेडी फिल्म वीर दास लीडिंग के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूछा जाएगा एमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो एमी अवार्ड से 2, एक एकता कपूर हो गई और वीर दास को कॉमेडी फिल्म वीर दास लीडिंग के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो फास्टर 2.0 जो पोर्टल है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2023 में किस देश में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मानव मामला सामने आया है, तो स्ट्रेन H1N2 का पहला मामला जो सामने आया है वो है ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बुकर पुरस्कार के संबंधित में कह रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, आयरिश लेखन पॉल लिंच को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। जो लेखक उसका पॉल लिंच नाम है, उसको यह पुरस्कार बुकर पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार पैगंबर गीत नामक कथा को दिया गया। पूछा जाएगा किस कथा को दिया गया, पैगंबर गीत, और किस आदमी को दिया गया, ये आयरिश लेखक है पॉल लीच जो है, इसको पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नदी घाटी की सुरक्षा के लिए ब्रह्म 2D मॉडल विकसित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT गुवाहाटी। देखिए आज आपका सेशन क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट 4 था और 50 क्वेश्चन हम लोग ने कवर कर लिया है। और इस चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे। आई होप आप लोग पे विश्वास है और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर इसमें और कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, या यही ऐसे ही फास्ट होके इंटीरियर करंट अफेयर चलेगा। और मॉर्निंग में आप लोग के लिए पर डे डेली करंट अफेयर
और अच्छे से आप वहाँ आपको PDF भी प्रोवाइड करवाया दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल KOK द की ऑफ नॉलेज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा और उस करंट अफेयर का डेली करंट अफेयर का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे मॉर्निंग में 5 बजे मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम में। जय हिंद, जय भारत।